हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। ये वीकली करंट अफेयर्स का पहला दिसंबर के पहले सप्ताह का ये वीडियो है और आप इसकी पीडीएफ के लिए और भी जितने पीडीएफ्स हैं सबके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ जाके कोई भी टॉक हो, कोई भी बातें हों, आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ पीडीएफ आप ले सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। कोई भी आप एग्जाम दो, करंट अफेयर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज शुरू हो रहा है, डेली करंट अफेयर्स भी फिर से कंटिन्यू किए जाएंगे। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल लेडी लिस्ट इंडियाज़, तो ये निर्मला सीतारमन को इंक्लूड किया गया है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अगर इसका आंसर पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता है तो आप ध्यान से देखते चलेंगे लास्ट तक। शेख सबा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेख सबा अगेन इलेक्टेड एज पीएम ऑफ विच कंट्री? तो शेख सबा को फिर से अपॉइंट किया गया है कुवैत का। कहाँ का? कुवैत का। नेक्स्ट है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 टॉपर, तो ये बजरंग पुनिया ने ये स्थान हासिल किया है। डीडीसीए ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया है? ठीक है, डीडीसीए ने क्रिकेट सलाहकार समिति मतलब क्रिकेट जो सजेस्टिव कमेटी होती है उसका अध्यक्ष बनाया है अतुल वासन को। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? देखिए, चूंकि ये देश जो है ये एक वेस्ट एशियन कंट्री है जिसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूरी हो जाता है क्योंकि मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते हैं इन सब मामलों में, डेवलपमेंट के मामलों में, तो ये जरूरी हो जाता है। तो कतर के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाने का निर्णय लिया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया? हु स्टार्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन? तो जाहिर सी बात है, फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत कब किया गया था? 29 अगस्त को। लेकिन फिट इंडिया साइक्लोथॉन है ये किरण रिजिजू ने शुरुआत इसका किया है। फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत किसने किया था? तो वो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई लेन देन के मामलों में 10 में सबसे आगे कौन रहा है? तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में गूगल पे जो है वो सबसे टॉप पे रहा है। गूगल पे बहुत लोग यूज़ भी करते होंगे, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट है, वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो ये आपने ऑप्शन देख लिया होगा, इसका आंसर नरेंद्र मोदी, वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो ये रिसेंट का है, एनवायरनमेंट के परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो ये इसके लिए, बट ये 9 होगा इसका राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरनमेंट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया रैंकिंग है 9th। कितनी रैंकिंग है? 9th। बहुत सारे रिपोर्ट है जिसको मैं ऑलवेज रिवीजन कराता रहता हूँ डेली करंट अफेयर्स में, जो फिर से स्टार्ट होगा तो मैं फिर से कराऊंगा। किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर डेवलप कर लिया है? तो क्वांटम कंप्यूटर विश्व का पहला डेवलप किया है चाइना ने। ये सबसे अभी तक का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर होगा। WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हु फाउंडेशन के अनिल सोनी, ये इंडियन है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस राज्य ने कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ईयरली मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी सिंगापुर में। ईयरली मीटिंग जो होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इस बार की मीटिंग कहाँ होगी? सिंगापुर में। नेक्स्ट है, शहरी प्रशासन सूचकांक, सिटी गवर्नेंस इंडेक्स 2020, इसमें इस बार टॉप किया है किसने? उड़ीसा स्टेट ने। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त वायु अभ्यास आरंभ किया है? तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हैं। पाकिस्तान अगर न्यूज़ में पूछा जा रहा है
तो कोई भी डिफेंस एक्सरसाइज करेगा तो वो चीन है, क्योंकि आप चीज़ों को अगर एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ने की हैबिट डालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो ईजी लगने लगती है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन न्यू प्रेसिडेंट ये हैं जेना वोल्ड्रिज। क्या नाम है इसका? जेना वोल्ड्रिज। नेक्स्ट है मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी हैं। वो किस देश की हैं? तो मारा गोमेज जो है वो है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर काफ़ी न्यूज़ में हमेशा रहता है। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट राजेश बिंदल। 19 नंबर, किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? विच कंट्री लॉन्च्ड सन न्यूक्लियर रिएक्टर सक्सेसफुली? तो आप जान ही सकते हैं कि इस तरीके से ये बनाने की कोशिश की है चीन ने, और कुछ दिन पहले इसने आर्टिफिशियल मून भी बनाने का कोशिश किया था और उस पर काम भी चल रहा है। किन 2 नए चिड़ियाघरों को मंजूरी दी गई है और किस राज्य में ये होंगे? तो ये जो है एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार, दोनों राज्यों में होगा 2 चिड़ियाघर, एक एक चिड़ियाघर दोनों जगह। नेक्स्ट है 21 में यूरोपियन फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला। यूरोपियन फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला होगी बाला देवी। क्या नाम है इनका? बाला देवी। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व विरासत की सूची में रखा गया है? तो ये याद रखना है, ग्वालियर और ओरछा। यह क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस एक राज्य के 2 शहरों को विश्व विरासत सूची में डाला गया है? ठीक है, तो ग्वालियर और ओरछा। नेक्स्ट है 23 नंबर, 2024 के ओलंपिक गेम्स में किस खेल को एक नया दर्जा दिया जाएगा? तो 2024 का ओलंपिक्स, पहले तो आपको ये जानना चाहिए होगा कहाँ, और उसको जो है उसमें एक ब्रेक डांस को नया जगह दिया जाना है। चलिए, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव कौन है? अमेरिकाज फर्स्ट ब्लैक डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन। ये पहले ब्लैक डिफेंस सेक्रेटरी बनेंगे, जो कि गोरे नहीं है, नॉन वाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए नया ऐप कौन सा लॉन्च हुआ है? तो ये ऐप है कौन सा, बताइए? ये ऐप है कोविन। WHO के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामले में सबसे अच्छी और सबसे अधिक कमी दर्ज की है? तो WHO ने साउथ एशिया में ये पदक दिया है किसको? ये दिया है भारत को। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड या लिटरेरी प्राइज 2020 ये जीता है राजकमल झा द सिटी एंड द सी के लिए, द सिटी एंड द सी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है DB गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? सूचना आयुक्त, तो ये राजस्थान के बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो फिर से रिपीट हो गई है। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अच्छी बढ़त मलेरिया के मामले में मिली है भारत को। हाल ही में किस देश ने मिलेनियस टैक्स लगाने का घोषणा किया है? तो मिलेनियस टैक्स लगाया जाएगा अर्जेंटीना के द्वारा। किसके द्वारा? अर्जेंटीना के द्वारा। हाल ही में फेसबुक समर्थित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो फेसबुक समर्थित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर रख लिया है डायम। क्या रख लिया है? डायम। हाल ही में किस राज्य में 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू किया है? तो 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने ये लॉन्च किया है। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश, तो फाइजर वैक्सीन को मंजूरी पहली बार दिया था यूके ने, और अमेरिका ने अभी हाल ही में ये घोषणा किया है कि इमरजेंसी के तौर पे इस वैक्सीन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? तो आई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आई मोबाइल पे ICICI बैंक ने।
शिपिंग मंत्रालय अयोध्या में किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू करेगा? तो ये शुरू करेगा अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू नदी। ठीक है, तो दोस्तों ये आई होप आपको ये वीकली साप्ताहिक सीरीज जो है करंट अफेयर्स की ये अच्छी लग रही होगी और आप में से बहुत लोग इसे पसंद भी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम में मैं सारे क्वेश्चन को रिवीजन करा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, साथ ही साथ जो दोस्त और भी आपके तैयारी करने वाले हैं उन्हें शेयर भी ज़रूर करिए। और जो डेली करंट अफेयर्स है जिसमें 200 से 300 अलग से मैं करंट अफेयर्स रिवीजन कराता हूँ, जीएस के फैक्ट्स रिवीजन कराता हूँ और बहुत सी चीज़ें मैं जोड़ जोड़ के कनेक्ट करके बताता हूँ, वो भी फिर से स्टार्ट होगा, घबराएं नहीं। उसके बदले मैंने आपको सारे करंट अफेयर्स यहाँ कंपाइल करके दे दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और कीप वॉचिंग। शिपिंग मंत्रालय अयोध्या में क्रूज सेवा शुरू करेंगे सरयू नदी पे। किस कंपनी ने फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी 500 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखिए, इंडिया की कोई भी कंपनी अगर टॉपर बनती है तो मैक्सिमम केस में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम होता है। किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफिन 14 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो गोफिन ये नेम से ही लगता है, ये किसकी हो सकती है? चाइना की गोफिन 14। और ये किस तरीके का सैटेलाइट होगा? आर्टिफिशियल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अभयम ऐप? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। क्या लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। न्यू डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ, तो बीआरओ के नए महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या नाम है इनका? राजीव चौधरी। मरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर, ये कौन बने हैं? मरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर 2020। देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है 2020, ये कौन है? ये है क्वारंटीन। और मरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द 2020 है पैंडेमिक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर था पैंडेमिक, और ये जो क्वारंटीन है ये वर्ड ऑफ द ईयर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। तो दोनों में से आप एक अगर टोटली याद कर लेते हो तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, फीफा रैंकिंग में टॉप पर कौन है? टॉपर इन फीफा रैंकिंग, फेडरेशन डे इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें टॉप पे है बेल्जियम। नेक्स्ट देखते हैं, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? तो ये कार रेसिंग का एक टूर्नामेंट होता है और इसमें लुइस हैमिल्टन ने इसे जीत लिया है। ठीक है, किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है, किसे लोकसभा का नया सचिव नियुक्त किया गया है? न्यू सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, ये नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। किसको अपॉइंट किया गया? उत्पल कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल मतलब एनर्जी पॉजिटिव होटल, मतलब कि ये एनर्जी यूज भी करेंगे साथ ही साथ कुछ प्रोड्यूस करके दूसरे को भी देंगे। तो ये बना है नॉर्वे में। हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट किस देश से संबंधित है? तो हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट जो है ये संबंधित है जापान से। किस देश से? जापान से। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सुपर डेटा सुपर पावर रैंकिंग में 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो वर्ल्ड सुपर डेटा सुपर पावर रैंकिंग में टॉप पर है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, चाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरिस एग्रीमेंट को कब से लागू करने की बात की गई है? तो पेरिस एग्रीमेंट को कब से लागू करने की बात की गई है, इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बताया है। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कमेंट करें, सर्च करके ही कमेंट करें, लेकिन कमेंट करें, क्योंकि इसे मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, फर्स्ट वीक में ही। तो ये क्वेश्चन आपके कमेंट के लिए है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका साउथ अफ्रीका अभी हाल ही में साउथ एशिया का कौन सा साइक्लोन आया था?
तो साउथ एशिया का साइक्लोन आया था यहाँ पे बुवेरी, इसका नाम क्या था, बुवेरी, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपके कमेंट के लिए है। प्लीज़ कमेंट द राइट आंसर, इट विल बी वेरी ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी आएंगे, तो ज़रूर आप लोग तैयार रहें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।